हो गई आजकल। हाँ कोई बात नहीं, हम मगरमच्छ भी पकड़ेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अच्छा। मैं देख रहा हूँ जिन लोगों को पहले नहीं लिया उनको हम ले लेते हैं। अब्दुल कलाम करके को भाई नजर आ रहे हैं, शायद इनको पहले नहीं लिया हुआ। अब्दुल कलाम भाई। सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम सलाम भाई, शोर है थोड़ा सा। आवाज हेलो, आ रही है आमिर भाई? आवाज आ रही है, साथ शोर आ रहा है थोड़ा, पंखा वगैरह से साइड पे हो जाए। हाँ अब ठीक है जी, बोले। आमिर भाई, अभी पिछले दिनों पाकिस्तान में एक केस और हुआ है। किसी केमल का एक शख्स ने पैर काट दिया। भाई शोर आ रहा हेलो। है, सॉरी, शोर आ रहा है भाई। क्या किया है, किसी ने क्या कर दिया है? एक किसी शख्स ने एक केमल का पैर काट दिया है, पाकिस्तान में ऊँट चरने गया था। हाँ हराम है ये, इस्लामिक तौर पर हराम है तो ये, गैर उसके इस्लामी है। उस जिस उसके इंसान ने बारे किया में है आप उसको क्या सजा, कहें? उसने हराम किया बिल्कुल। हदीस है, अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया है कि किसी ऐसे जानवर को, चाहे जिसका गोश्त हलाल क्यों ना हो, उसके जिंदा को काटना ये हराम है हदीस के अंदर। तो अन इस्लामिक तरीकाकार है, उसने बिल्कुल गलत किया है, उसको सजा मिलनी चाहिए, नंबर वन। नंबर दो, वो उसकी कीमत अदा करे उसके ऑनर को, ठीक है ना, उसकी कीमत अदा करेगा और उसको सजा मिलनी चाहिए इस काम की। ठीक है जी, या इस्लामिक है, इस्लामिक नहीं है। अच्छा आमिर भाई, इस पे जी हिंदू जी। भी बड़ा इस न्यूज को उछाल रहे हैं। मैं वैसे हिंदुओं से बस एक सवाल रखता हूँ कि कुछ कुछ रोज पहले खबर आई थी इंडिया से, 3 या 5 हिंदू मर्दों ने उनके एक स्टेट महाराष्ट्र में जंगल में घुस के एक जो सांडा नहीं होता, वो छिपकली होती है बड़ी सी, जी जी जी। उस छिपकली का बलात्कार करके, बलात्कार करने के बाद उसको काट के चलो। पका के खा लिया। ओ तो हो जो हो। हिंदू ऐसी खबरों को उछालते हैं कि ये पाकिस्तान में हो रहा है तो ये इस्लाम कहलाता, हम ये कह सकते हैं कि हिंदुइज्म सिखाता है छिपकली का रेप करके उसको काट के खा जाओ? उफ, ठीक हो गया जी। हाँ जी, देखें छिपकली का रेप हो रहा है, अब्दुल कलाम भाई इस पर भी कोई कलाम करें ना। अभी आप हमारा सवाल ले जाए उनके लिए, ठीक है। इधर छिपकली का रेप कर दिया, और पिछले दिनों मुझे ट्विटर पे किसी ने भेजा था, सीसीटीवी के नीचे गौ माता का रेप हो गया। चेक करो जरा, दुम हटा के। मैं हैरान था कि यार इतना बड़ा जानवर है गौ माता, इनकी माता जो है, उसका रेप कैसे हो सकता है। फिर मैंने उस दिन देखा तो मुझे बहुत, मेरे लिए बड़ी खतरनाक सूरत हाल थी कि उसकी दुम हटा के बकायदा उसका रेप कर रहा है यार बंदा। और अच्छा, पैंट नहीं पूरी उतारी उसने, सिर्फ जिप खोल के उसने रेप कर दिया गौ माता का। और था हिंदू, अच्छा ये भी याद रहे, हिंदू था, तबेले के अंदर घुसा, रात के कोई टाइम था, पकड़ लिया गया नहीं नहीं, बाद में। हो सकता है आमिर भाई वो प्रसाद लेने की कोशिश कर रहा हो, समझा करें ना, हो सकता है हाँ शायद बिल्कुल हम गलत बिल्कुल। समझ रहे हो, हाँ बिल्कुल, हाँ ये प्रसाद हो सकता है निकालने का ब्लॉक। तरीका हो। हाँ ये हो सकता है कि वो ब्लॉक हो गया हो प्रसाद का रास्ता जो है, तो उसने सोचा हो इसको थोड़ा सा ब्लॉक खोल दें, उसके बाद ब्लॉक प्रसाद निकल खोल दो। आएगा। हाँ ठीक है। या हो सकता है उसको कोई खतरनाक किस्म की बीमारी हो, तो डॉक्टर ने कहा हो कि यहाँ जो है ना आप इसका जो है ना थोड़ा सा दवाई का मामला कर लें। अब्दुल कलाम भाई ठीक है इतना। जी आमिर भाई, लव यू। लव यू टू जी, आपको लव यू टू। सुनता रहता हूँ, बहुत बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देते हो आप। थैंक यू भाई, थैंक यू। हेलो, ओके सलाम भाई, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, ठीक हो गया जी। जो एक गांव माता को सिर्फ जनाब लेकर जाने पर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करते हैं, जिंदा मुसलमानों को काटते हैं, पीटते हैं, वो तो हमारे सामने कम से कम आंखें ऊंची ना करें। आप लाइन लगा के ना साइड पे हो जाओ। जितने इस्लामोफोबिक सनातनी है ना, जो कांड आप लोगों ने किए हुए हैं ना, ये आपके धर्म में लिखे हैं। आप ना इस रेस से आउट हो चुके हुए हो काफी अरसा पहले के, सैकड़ों सालों के। आप तो हमारे पास भी नहीं फटकते किसी तौर पर भी, इसलिए ये अपने अंदर से शियारियां खत्म कर दो कि आपको कोई चीज मिल गई है और आके आप हमारे सामने कोई काम की बात कर पाओगे। ठीक है ना जी। ए फॉर एथियस्ट आए हैं, उनको लेते हैं। हाँ भाई, जी भाई। आवाज आ रही मेरी? जी जी आ रही है। कैसे हैं भाई? बस दुआ आपकी। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप एथियस्ट हैं? बिल्कुल एथियस्ट हूं मैं।
ठीक हो गया। तो फिर मेरी दुआ क्या काम करेगी। खैर आपका स्वागत है फर्स्ट टाइम आने के लिए। तो आप शुरू से एथियस्ट हैं या पहले क्या थे, मुस्लिम थे, हिंदू थे, क्या आपको बैकग्राउंड अगर बताना चाहें तो? आदिवासी ट्राइब से बिलोंग करता था मैं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 जी भाई, आपका स्वागत है। हुक्म मेरे लायक कोई। ये आपने जो शुरू की स्पीच दी, मैंने उसको सुनी मैंने, तो आपको क्या दी मैंने? लगता है सॉरी रूट? क्या सॉरी आपने क्या दी? सुबह का ओपनिंग स्पीच आपने दी जो नहीं स्पीच नहीं उसे कहते, मैं तो उसे एक बात कहता हूँ बस। स्पीच तो स्पीकर्स या चलिए पॉलिटिशियंस वगैरह। जैसा आपको अच्छा लगे। थैंक यू मेरा कहना है ये आपसे पूछना ये है कि आपका इसका रूट कॉज आप क्या मानते हैं? ऐसा क्यों हुआ कि किसी बेचारे को ब्लेस्फेमी के नाम पे निकाल के मार दिया, उसको जला दिया? इसका रूट कॉज आप क्या मानते हैं, इसको क्या है? अगर वन वर्ड ऑनेस्ट आंसर मुझसे लेना तो इसका रूट कॉज है इग्नोरेंस, जहालत। अगर इसका मुझसे आप पूछते हैं, जहालत यानी जो लोग जिस वजह से जो कर रहे हैं उसी को नहीं जानते, ये है हकीकत। तो वन वर्ड कॉज है इग्नोरेंस। जी एक बात बताएं आप कि इसका रूट कॉज आपको रीजन नहीं लगता? हाँ, चाहे वो मॉब लिंचिंग हो, पता था, चाहे वो गौ माता वाला हो, चाहे वो किसी को नहीं मुझे नहीं मारने लगता। वाला हो, अच्छा इसका भी वन लाइनर रूट कॉज तो जी बोलें। सॉरी, मुझे पता था आप ये चाह रहे हैं, मगर मैं ओरिजिनल रूट कॉज जो है वो बयान करूंगा, क्योंकि मैंने इस्लाम पढ़ा हुआ है। जिस बंदे ने इस्लाम ना पढ़ा हो, जिस बंदे ने हिंदुइज्म ना पढ़ा हो, या जिस बंदे ने दूसरे धर्म ना पढ़े हों, हाँ उसका कुछ ऐसा ही हो सकता है हो मामला। मगर मेरी नजर के अंदर ना हिंदुइज्म ये सिखाता है कि काओ काटने के ऊपर किसी की लिंचिंग कर दो। मैं ये बात बीइंग अ मुस्लिम ये बात कर रहा हूं। हिंदुइज्म, म्यूट कर लें जरा, कॉल आ गई आपको। ना हिंदुइज्म ये बात सिखाता है जो कट्टर हिंदू को सिखाई गई है कि जो गाय काटेगा या गाय के बारे में कोई बात होगी तो ये मॉब लिंचिंग कर देंगे। इसी तरीके से ना इस्लाम ये चीज सिखाता है, मॉब लिंचिंग। तो मैंने आपको वन लाइनर पहले आंसर दिया था, ये है इग्नोरेंस। अगर लोग पढ़ेंगे कि जिस चीज के लिए वो जो कर रहे हैं उस चीज में वो चीज लिखी नहीं हुई, वो मामला क्लियर हो जाएगा। अब आया दूसरी बात आपने की, नहीं आपने कहा क्या आपके लिए ये रीजन नहीं है? नहीं, मेरे लिए ये रीजन नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ चुका हूं। हाँ अगर मैं पढ़ा ना होता इन चीजों को तो हो सकता है मैं आप वाली राय रखता जो आपने रखी है। पर आमिर भाई एक बात बताएं आप मेरे को जी। कि जब एक मॉब, एक 100 या 200 लोगों का मॉब है और कोई लिंचिंग कर रहा है, चाहे वो गाय के नाम पे हो चाहे ईश निंदा के नाम पे हो, तो उसमें से कोई तो आप जैसा आदमी होना चाहिए ना, इसको नॉलेज इस्लाम का कि नहीं ये तो गलत कर रहे हो तुम। तो ऐसा उन पूरे मॉब में ऐसा एक भी आदमी था? इनफैक्ट चाहे श्रीलंका के मैनेजर को जलाने की बात हो या अभी की रिसेंट की बात हो या फिर इंडिया में मॉब लिंचिंग गाय के नाम पे लेके गौ रक्षक जो करते हैं, तो इनमें से क्या कोई आपको नहीं लगता कि कोई धार्मिक आदमी जिसको पता हो कि उनके धर्म में लिखा क्या आखिर? और पाकिस्तान की बात जहां तक आप कर रहे हैं, जैसे आप पाकिस्तानी हैं, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान जहाँ पे 98% लोग इस्लामिक आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, उनमें से किसी को नहीं पता होगा क्या कर रहे हैं वो? आपको पता है, जबरदस्त आपने सवाल किया। शिवपुरी के वाक्य का पता है आपको? वो जो एक औरत ने अरबी लिखी हुई ड्रेस पहना था। जी हाँ, मैं उसके बारे में आने ही वाला था, पर आप अगर आपने उठा दी बात तो प्लीज उसमें आगे बढ़ें। हाँ वो आपने सुना है ना वाक्य वो? जी हाँ सुना मैंने। हाँ उसमें एक तो पुलिस ऑफिसर थी, एक और आदमी था जिसने उस लड़की को वहां से बचाया था, उस वक्त मॉब को रोक के रखा था। पता है वो कौन था आदमी? जी नहीं, इस बारे में आइडिया नहीं। हाँ देखे ना, ये हो गया मसला। यहां से पता चल गया कि या आप देखें, बुरा मत मानिएगा, दो ही सूरतें निकलती हैं। अब आपने मुझे बताना है आप ये इन दोनों सिचुएशन में से आप कौन सी जगह पर खड़े? आमिर भाई मेरे हिसाब से तो हीरो वो पुलिस ऑफिसर थी जिसने कि उसको बचाया। हाँ ठीक कह रहे हैं, मगर पुलिस ऑफिसर आई है बाद में। सुने जरा सुने, पुलिस ऑफिसर आई है बाद में। आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान जैसे देशों के अंदर पुलिस आने से पहले पहले आपका कीमा हो चुका होगा, ठीक है ना? ये याद रखना है, इसको भूलना नहीं है, ये इट्स अ फैक्ट, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने आपके आने से पहले उस पुलिस ऑफिसर के बारे में बात की है कि जो सवात के अंदर पुलिस वाले थे वो हिजड़े थे, और जो लाहौर चिपुरजी के अंदर वो औरत थी वो शेरनी थी। ये मैंने बोला कि नहीं सुना आपने बोला ओपनिंग भाषण मैंने आपका सुना है, सुना था ये? जी हाँ सुना था मैंने। हाँ तो बात अब सुन ले बात वाली बात भी। तो आपने जिस औरत को हीरोइन कह रहे हैं, मैं भी उसको मान रहा हूं कि वो स्टार है, बट नॉट सोलो, वो आई है बाद में, उसको इन्फॉर्म किया गया है। अब आपने सुन लेना है क्या सूरत हाल हुई। अब दो सूरतों में से एक सूरत है,
या तो आप विलिंगली इंटेंशनली चेरी पिकिंग कर रहे हैं जो आपको पसंद की चीज है, ये आपने सेलेक्ट करना दोनों में से क्या है, या आप सिर्फ लिमिटेड जानकारी है जिस वजह से आपका ये परसेप्शन बन गया है। अब दोनों में से आपने चूज करना है। जो पुलिस आने से पहले, हाँ तीसरा चले दे दें, तीसरा क्या है? तीसरा पर्सपेक्टिव मैं ये देना चाहूंगा कि मैं तो रहता हूँ इंडिया में, मेरे को तो खबरें जो मिलती मैं उस रिएक्ट तो मेरा रिएक्शन तो वही खबरों पे होगा जो मेरे को मिलेगी। वेरी गुड। तो ये दूसरी के अंदर है, तो दूसरी के अंदर ही आता है, ये तीसरा पर्सपेक्टिव नहीं है, ये दूसरा ही है कि आपके पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन है। लिमिटेड इसलिए है कि आप इंडिया से हैं, तो ये दूसरा ही है, तीसरा नहीं है। रुक जाए जरा, रुक जाए, ये दूसरे के अंदर ही आता है। और अगर आपने इसको तीसरा बनाना है इंडिया में रहने को, फिर सवात वाले इशू पर भी आपको नॉलेज नहीं है, उसमें भी छोड़ दें, ड्रॉप कर दें उस आर्ग्यूमेंट को भी, क्योंकि सवात भी पाकिस्तान के अंदर है, इंडिया में नहीं है, ठीक है, इसलिए दूसरे पर टिकते हैं। बैक टू द सब्जेक्ट। असल पॉइंट ये है कि वो आपने जो मुझसे सवाल रखा था कि इतने बड़े मॉब के अंदर कोई आदमी नहीं आता सामने जो पढ़ा लिखा हो, कोई एक धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो सामने आकर के ये गलत कर रहे हो। इस तरह के वाकयात मिले हैं, जैसे चिपुरजी का इंसिडेंट मैंने रिसेंटली दिया है। पुलिस आने से पहले जिस एक शख्स ने उस मॉब को रोक के रखा था, जिसकी वीडियो मौजूद है, वो बंदा एक मौलवी था, धार्मिक व्यक्ति था। उसने खड़े होकर कहा, तुम दीन के ठेकेदार हो, तुम अल्लाह से ज्यादा दीन को जानते हो, मैं पढ़ रहा हूं, मुझे कोई वर्ड नजर नहीं आ रहा जो कुरान की आए, तो तुम कैसे कह रहे हो? उसने उस मॉब को रोक के रखा और लॉक किया। फिर पुलिस इन्फॉर्म हुई, पुलिस वहां आई, उस बंदे की वीडियो वहां पर मौजूद है कि पुलिस स्टेशन में बैठकर उस मौलवी ने गवाही दी कि मैं वहां मौजूद था, कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो कुरान वाला है, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं अरबी जानता हूं, कुरान पढ़ा हुआ हूं। वो मौलवी वहां मौजूद था। तो ये कहना कि कोई धार्मिक व्यक्ति अगर वहां मौजूद हो तो वो क्यों नहीं बोला, ये वाकया आपको मिल गया। अब होता क्या है, ये जो मॉब है, मॉब लिंचिंग जब होती है, इसमें इतना तमाशा लगता है। यही मसला है कि यहाँ पुलिस की जिम्मेदारी थी कि पुलिस वहां पर मौजूद है, उनको चाहिए था कि वो फायर कर सकें, ओपन फायर करें, हवाई फायर जिसे बोलते हैं, वो फायर करें हुजूम को भगदड़ मचाने के लिए, या जो बंदा नहीं रुक रहा किसी एक को टांग में गोली मारे। मैं तो ये कहता हूं उसकी टांग में गोली मारते किसी बंदे की जो सबसे आगे खड़ा होकर ये काम कर रहा था, 2-3 बंदों की टांग में मारते गोलियां, ताकि ये भीड़ छटती। पुलिस के पास असला होता है, पुलिस क्यों रुकी? तो धार्मिक व्यक्ति बात करना से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पुलिस। पुलिस उस मॉब को कंट्रोल कर सकती है जिनके पास अथॉरिटी है, जिनके पास गन है। अगर वो ये काम नहीं कर सके तो इसका मतलब ये है कि ये उनका लॉस है। हो सकता है अब जिस तरह चिपुरजी के वाक्य के अंदर हमें एक बंदा नजर आया है, तो हम क्वाइट पॉसिबल, और आप बैठे हैं इंडिया के अंदर, क्वाइट पॉसिबल कि इन्वेस्टिगेशन में जाकर पता चले 4-5 लोग सामने आए, वो आकर कहें कि भाई हम वहां चीख रहे थे कि वो बंदा मुसलमान है, वो कलमा पढ़ रहा है, या मुसलमान नहीं भी है, उस बंदे ने ये काम नहीं किया जिस वजह से तुम उसको मुजरिम बना रहे हो। क्वाइट पॉसिबल, ए फॉर एथियस्ट भाई, ये बात निकल आए। तो इसलिए आपका ये कहना कि कोई लोग उठ के ये नहीं कहते, लोग कहते हैं। उस वक्त इस तरह के जाहिलों को बात नहीं सुनाई दे रही होती। ए फॉर एथियस्ट भाई वो पागल हो चुके हैं। कितने ही मैंने हिंदुओं को देखा है कि जो ये ये जो काओ आपके रक्षक हैं, गांव रक्षक हैं, इनको रोकने के लिए उनके बयानात सामने आते हैं। वो आकर कहते हैं ये बेवकूफी है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ, अब कौन रोके, कौन उनकी बात सुने? ये सीन है। ए फॉर एथियस्ट भाई आप अपनी बात रख लें, मैंने हर पॉसिबल सिनेरियो के ऊपर, काउ विजिलेंट जिसे बोलते हैं, अब वर्ड ही मेरी जुबान से नहीं चढ़ रहा जी। ए फॉर एथियस्ट, गौ रक्षक मैंने बोल लिया, गौ रक्षा बोल लिया जी। तो आखिरी में देखिए, इंडिया पाकिस्तान में एक चीज तो मैं कॉमन बताऊं आपको, वो है पुलिस। यहाँ पे पुलिस हर वो गलत काम के पीछे लगी रहती है जो उनको नहीं करना चाहिए, और जो करना चाहिए उसके लिए वो अपने ऑर्डर का वेट करेंगे कि मेरे सीनियर से मेरा ऑर्डर आ जाए तो मैं गोली चलाऊं, नहीं तो जवाबदेही तो उनकी भी होती है क्योंकि उनको एक गोली का हिसाब देना पड़ता है। पर बात यहाँ पे आके वहीं अटकती है। किधर गए? हेलो, मेरे ख्याल से बात अटक गई, डिस्कनेक्ट हो गई। हाँ। अच्छा, हाँ चले गए। तो बात यहीं पर आकर रुकती है कि ये जहालत है, सिंपल, इसके अलावा कहीं नहीं रुकती भाई। वरना आपको दिखाना पड़ेगा कि इस्लाम के अंदर ये लिखा हुआ है कि जैसे ही कोई ब्लास्फेमी करे उसको धर लो, अल्लाह के रसूल ने कहा उसको धर लो और उस बंदे को मार के आग लगा दो। ये आपको दिखाना पड़ेगा, नहीं है। इसी तरीके से सनातन धर्म के अंदर सनातनियों को दिखाना पड़ेगा कि जो गाय को काटे
उसको जनाब मॉब लिंचिंग कर दो, कैटेगोरिकल नहीं है, ये सिर्फ ड्रामेबाजी है। खैर बहरहाल आगे बढ़ते हैं, टाइम भी हमारे पास धीरे धीरे कम रहता जा रहा है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं, मैंने आपको पहले बताया, मैं कोशिश कर रहा हूं उन लोगों को जिनसे पहले बात नहीं हुई ये याद रखना है, वरना तो हम कभी भी किसी से भी बात नहीं कर पाएंगे। मेरे ख्याल से मुआविया रियाज से भी पहले बात हुई है। मुआविया भाई आपसे पहले बात हुई है? हेलो, माइक म्यूट है। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपसे पहले बात हुई है प्यारे भाई? हुई थी काफी, मेरे ख्याल 3-4 मंथ पहले में भी हुई हो। अच्छा ठीक है, रुकिएगा जरा मुआविया भाई, रुकिएगा। मैं ना कोशिश कर रहा हूँ ऐसे लोगों को ले लें जिनके साथ बात पहले ना हुई हो, वो बेहतर हो जाता है। उससे ये होता है कि फिर चीजें सर्कल में रहती हैं। लव ईमान यूनियन करके हैं, मेरे ख्याल से इनसे भी पहले बात हुई है। आपसे हुई है पहले बात? ओ यार कम कर जा। चेनलेस स्लेव भाई? मुझसे भी हुई है। आपसे भी हुई है? अच्छा थैंक यू यार, बड़ा अच्छा किया। एक मिनट रुकिएगा, लेता हूँ मैं। आमिर भाई पीछे स्टेज पे एक हारून सैयद नाम के भाई, अगर उनसे नहीं हुई तो उनको ले लो, 2-3 सवाल उनके पास है। हारून नाम का कोई बंदा भी नहीं है? हाँ चलेगा शायद वो फिर। हारून नाम नहीं आया भी नहीं कोई, हारून नाम का तो बंदा आया भी नहीं कोई। अच्छा ये साद अहमद करके को ओनली मुस्लिम है, आपसे भी पहले बात हुई है? वालेकुम सलाम। वो आमिर भाई, वो मैंने आपसे सवाल किया था लेकिन आपने कहा कि मुफ्ती यासिर से कंप्लीट करो, ऐसी 1 मिनट 2 मिनट की बात हुई थी आपसे। अच्छा ठीक है चलें, आपका कोई नया सवाल, हाँ कोई दूसरा सवाल है तो वो कर लें, फिर उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि जिन लोगों से, जो लोग बैक स्टेज हैं फिर उनको ले लेंगे जल्दी जल्दी जी, क्योंकि बाकी सबसे मेरे ख्याल से बात हुई जी। हाँ अच्छा आमिर भाई, सवाल ये है ना कि जब अल्लाह ताला इस दुनिया का टेस्ट क्रिएट कर रहे थे ना, तो उन्हें पहले से पता था ना कि बहुत सारे लोग जहन्नम में जाएंगे, तो इसके बावजूद अल्लाह ने टेस्ट क्रिएट किया। ये मैं मानता हूँ कि वो फ्री विल से जाएंगे ना, लेकिन वो ऐसे भी तो कर सकता था कि उन्हें डायरेक्ट जन्नत में भी क्रिएट कर सकता था। हाँ ठीक है, चलें आप जब जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह से पूछ लेना, ठीक है? सही है ओनली मुस्लिम भाई? आप नहीं बता सकते? नहीं, मुझे अल्लाह ने किया, मैं कैसे बताऊं भाई? एक काम अल्लाह ने, आप बता रहे हैं ना कि अल्लाह ऐसे भी कर सकता था, तो ये आपका और अल्लाह का मामला है, मुझे तो नहीं समझ आ रही। आप ऐसे करें, जन्नत में जाएंगे, अल्लाह ने एक काम किया, मैं उसका जवाब कैसे दूंगा? सीधी सी बात है, आपका और अल्लाह का मामला है। जन्नत में जाइएगा, अल्लाह से पूछ लीजिएगा कि या अल्लाह ये इतना लंबा जो हमें चक्कर लगवाया है, आप सीधा जन्नत में ले लेते, क्या दिक्कत थी? अल्लाह आपको बता देंगे। ठीक है प्यारे भाई? मैं कैसे जवाब दूं? मैंने अगर किया होता तो मैं जरूर जवाब देता आपको, मैंने नहीं किया। ठीक है, ओके ओनली मुस्लिम भाई, थैंक यू। मेरे से वो बात पूछें जो आज की दुनिया में प्रैक्टिकलिटी के हवाले से ताल्लुक रखती है, जिससे हमारे नजदीक को इंपॉर्टेंस है, या हमारे बिलीफ का बेसिक बिलीफ का ताल्लुक है, जो इफेक्ट करता है हमारी बिलीफ को और हमारी जिंदगी को, वो ज्यादा बेहतर है। नंबर 1। नंबर 2, जिन चीजों का ताल्लुक उन हकीकतों के साथ है जिसका इल्म अल्लाह की जात ने हमें नहीं दिया, उसका जवाब मुसलमानों को यही देना चाहिए जो हकीकत है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। सॉरी, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से सकलैन अंपायर हैं भाई, बंद कर दें। बिलाल किसको लिया था? बिलाल खालिद। कैमरा किसने ऑन किया था? कैमरा बिलाल ने किया था, किसने किया था कैमरा? जिसने ऑन किया था। अच्छा चले मैं उनका, हारून सैयद भाई। हाँ हारून सैयद भाई आ गए हैं जी भाई। हेलो जी हारून भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम जी भाई। फर्स्ट टाइम आया? हाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ भाई आपके पास में। जी मेरा ना भाई सैयद बुखारी 5825 के ऊपर थोड़ा सा एतराज था, तो उसके बारे में आपसे पूछना था। इस पे क्या था? ये 25 मुझे नहीं ये आता भाई, मुझे आयत बताएं क्या है। आयत तो मुझे याद नहीं है ऐसी, मतलब उसमें मैं आपको हदीस जो मुझे याद है मैं वो बता देता हूँ आपको। तो एक खातून थी कोई तो मदीने में, तो वो हजरत आयशा के पास आई थी, तो उनको उनके शायद से हस्बैंड ने बहुत बुरा मारा था, तो उनके बदन पे पूरे हरे हरे से निशान थे। तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये जो है शिकायत लगाई थी। नहीं सॉरी, उन्होंने इस मारने की शिकायत नहीं लगाई थी, लेकिन हजरत आयशा ने फरमाया था क्या इतना बुरा हाल तो मैंने आज तक किसी औरत का नहीं देखा। तो फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको डिवोर्स नहीं दी थी उनके हस्बैंड से, मतलब। तो ऐसा एतराज
था उस हदीस के ऊपर जो मैंने पढ़ा था, मुझे 5825 नंबर है उसका सही बुखारी का। अच्छा, क्या क्या यानी वो तो चले मैं ओपन कर लेता हूँ। इस पे जी क्या जी। है, एतराज रख दे सामने, क्या एतराज है कि तो मतलब बीवी को वाइफ इतना सख्त बीवी को इतना मारने सख्त मारा। मारने के बावजूद भी मतलब डिवोर्स नहीं दी, हाँ ऐसा क्यों मतलब? हाँ ठीक है। मारने की वजह क्या लिखी है वहां पर? मारने की वजह तो नहीं कुछ लिखी है, मारने अच्छा की ये तो वजह फिर देखना, नहीं नहीं नहीं, हदीस नंबर बताएं, हदीस नंबर बताएं। अमर भाई, मैं जो बोल 5825। सकता हूँ क्या इसको से? 52 नहीं 5825। 5825 जी। संपाय भाई आप बोले 5825। जी जी, जी हारून जी। सईद भाई, वो हदीस अगर आपने पढ़ी है पूरी तो उसमें लिखा हुआ है कि वजह ये थी कि वो जो औरत थी, उन्होंने अपने जी जी। पहले शौहर को तलाक देके ये दूसरे शौहर से शादी की हुई थी, हाँ और हाँ हाँ उन बराबर। दूसरे शहर को उन्होंने इंटीमेसी डिनाई करके रखी हुई थी, और उन पे आरोप लगाए थे कि ये इम्पोर्टेंट है, यानी नपुंसक है, जो कि बिल्कुल झूठ था, वो जी हदीस में खुद लिखा हुआ हाँ है। यही जी जी। वजह थी। और आमिर भाई, मैं लिंक शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, चैट में हो नहीं रही मुझसे, लेकिन मैंने हाँ। एक वीडियो डाली है अपने चैनल पे कि अच्छा क्या अच्छा इस्लाम आपको इजाजत देता है अपनी अपने खावन को अब्यूज करने का। तो उसमें मैंने हदीस और कुरान दोनों से सही तरीके से बताया है कि नहीं, अच्छा अच्छा आपको अच्छा। बिल्कुल परमिशन नहीं है इस्लाम में अपनी वाइफ को अब्यूज करने का। तो अगर ठीक आप ठीक शेयर कर सकते हैं किस तरह, शेयर कर दें। नहीं ठीक लेकिन है। आगे भाई अगर आप एक बार वो हदीस पढ़ लेते स्क्रीन पे लेके आकर तो अच्छा रहता मतलब। हाँ वो पढ़ लेते हैं, चलें इसको देखते हैं मजीद भी। और अच्छा है। अच्छा और हाँ फिर जी जी। भाई वो एक कोई तो अपनी आयत है ना कि तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के नफे के लिए निकाली गई और तुम एक मिनट उन्हें रुक जाए बुरे रुक जाए रुक रास्ते से। जाए रुक जाए रुक जाए जी जी रुक चलो। जाए। पहले एक मसला हल कर लें हारून भाई, क्या हाँ जल्दी है? अच्छा। नहीं कोई नहीं, जल्दी नहीं हाँ है तो इसे फिर तो। रुक जाए भाई, पहले एक मसला हल कर लेंगे फिर आगे। अच्छा ये हदीस है जिस पर ये है कि औरत को मारा गया, शदीद तरीके से मारा गया, और अल्लाह के रसूल ने उनकी डिवोर्स नहीं की। ठीक है, हाँ ये मतलब। ठीक हो गया। अच्छा एक तो ये है कि जो बादियुन नजर में यानी अपेरेंटली जो सूरत हाल समझ आ रही है वो ये आ रही है कि ये औरत इस आदमी से जान छुड़ाना चाह रही थी, निकलना चाह रही थी। ठीक जी है। अच्छा, और उसकी रीजन उस जो बयान कर रही है वो कोई रीजन नहीं है। हाँ, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी था कि ये जो दो उनके बच्चे भी उन्होंने बाद में लेकर आए थे और वो शक्लें मिलती हाँ जुलती भी। ठीक है। हाँ यानी उस औरत के पास कोई रीजन नहीं थी उस बंदे को छोड़ने के लिए, और रीजन तो उसकी झूठ थी, वो झूठी बोल रही थी औरत, लेकिन झूठ मारना बोल मतलब रही। फिर वो हाँ दिक्कत हो झूठ जाती है ना बोल मेरे रही। भाई कि इतना बुरा हाँ मारने हाँ के ठीक। बावजूद भी फिर। हाँ ठीक है, इसमें एक चीज समझनी चाहिए हमें ना, पर्सन इसमें कोई शक नहीं है, बीवी को शदीद ये जिस तरह ये यहाँ पर मारने का जिक्र किया जा रहा है ये कोई अच्छा चीज नहीं है। ठीक है। जी जी मगर ये कहना कि डिवोर्स डिवोर्स इज समथिंग बहुत एक एक्सट्रीम आपके पास स्टेप है जो आप लेते हो। मिसाल के तौर पर एक औरत को या एक मर्द को ये ऑप्शन दिया जाए कि आप अपने बच्चों के फ्यूचर के कॉस्ट के ऊपर सेपरेट हो जाओ, तो वो नहीं होंगे। ठीक है ना, यानी वो मेक जी। श्योर करेंगे कि अगर उनको बड़े से बड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़े वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए। ठीक है। अब ऐसी सूरत में क्वाइट पॉसिबल ये जो सूरत हाल हमारे सामने निकल कर आ रही है, तो ये याद रखना चाहिए कि इस्लाम में डिवोर्स के लिए दरवाजा तो खुला हुआ है, मगर ये कोशिश की गई है कि जितना हो सके घर को टूटने से बचाया जाए। अब ऐसी सूरत के अंदर अगर मर्द कोई सख्त अकदाम लेता है या औरत कुछ ऐसा काम करती है, कोई ऐसी चीज करती है जिससे अपने घर को बचा सके, तो इसकी इजाजत है। अलबत्ता ये जो सख्त तरीके से मारा गया है इसमें इस केस को रखने की बजाय एक और एंगल दिखाया गया है। वो ये दिखाया गया कि एक औरत अपने मर्द से अलहदगी चाहती है। ठीक है, एक मिनट, एक अपने मर्द से अलहदगी चाहती है और इस एतबार से वो झूठ बोलने पर उतर आई हुई है, और हर सूरत को वो अपना रही है कि किसी तरीके से अपने पहले खामद के पास चली जाए झूठ बोल हाँ के। नहीं, ये ठीक, हदीस जो मैंने पढ़ा था उसमें तो साफ दिख रहा है कि औरत गलत है, वो उसमें तो कोई औरत दोहरा है ही गलत है, नहीं। हाँ झूठ बोल रही है ठीक वो है। तो हाँ गलत है, औरत गलत ही है। गलत है, हाँ गलत है। अब सुने सुने जरा सुने, औरत गलत कर रही है। अब जी ऐसी सूरत में आपके पास दो ऑप्शन है, ये आपने याद रखना है। उस बंदे ने जो किया, अब आप पता हाँ क्या कर रहे हो, आप दो चीजों का लिंक कर रहे हो। आपने समझना है यहाँ पर नुक्ता क्या है। एक है वो औरत गलत है, ठीक है, हाँ ये समझ रहे हैं हम। अब ये भी मान रहे हैं कि वो जो उस बंदे ने उसको पीटा है इतना जोर का, वो बंदा भी गलत है, हाँ ये भी हम मान रहे हैं, क्योंकि इस्लाम के दूसरे जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं
जो दूसरी हदीस है उसकी नजर में भी उस बंदे ने गलत किया है, इतना सख्त मार के, यानी इतना जी उसको पीटा है, जुल्म करके उसके साथ ये ज्यादती हुई है, ठीक है। अब दोनों जी गलत हो गए। अब उनके बच्चे भी हैं, 2 बच्चे हैं, ठीक है। अब वो औरत पिछले खामद के पास जाना चाह रही है घर तोड़ के। अब ऐसी सूरत में जब एक गलती बीवी ने की है, एक गलती मर्द ने की है, चाहिए ये है कि उन बच्चों के लिए, उस फैमिली को बचाने के लिए उन दोनों के अंदर सुलह करवाई जाए और उनको ये बताया जाए कि तुमने ये गलती की है, ठीक है ना, हकीकत ये है तुमने ये गलती की है, और हस्बैंड को ठंडा किया जाए, रिलैक्स किया जाए कि बस अब तुम भी सुकून के साथ रहो, तरीके के साथ। तो मुझे ये चीज समझ आती है, अगर आप इसको स्पेसिफिक केस के तौर पर लोगे तो फिर आपको चीज पता, यानी यहां से मारपीट को निकालना, उससे ज्यादा बेहतर ये है चीज को समझना कि अगर फैमिली के अंदर एक्सट्रीम लेवल पर आप चले जाते हो मियां बीवी के केस में, तो आपको चाहिए आपने बाहर सूरत अपने घर को बचाने की कोशिश करनी है। यानी अगर मारपीट हो गई है या अगर औरत से झूठ बोलने की या इल्जामात लगाने की गलती हो गई है, तो आपने कोशिश करना है कि ना बीवी छोड़े मर्द को, ना मर्द छोड़े अपने बच्चों की खातिर अपने घर को बचाने की कोशिश करें। ये मुझे तो इस हदीस से ये चीज समझ आ रही है। अब आप कहते हो कि उसको पीटा था तो उसको डिवोर्स दे देनी चाहिए थी। अगर वो औरत चाह रही थी तो उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए था, ये पॉइंट याद रखना। किधर गए? अगर उस औरत को सेपरेशन करनी थी तो झूठ नहीं बोलना चाहिए था, इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। वो इल्जाम लगा रही है उस मर्द के ऊपर, उसकी मर्दानगी के ऊपर, कहती है जी उसका तो मामला ही कुछ नहीं है, वो तो कर कुछ नहीं सकता। ऐसा इल्जाम जब लगाया जाएगा तो एक बंदे को मुआशरे के अंदर बदनाम करने वाली बात है, उसको गुस्सा आएगा, गुस्सा तो आएगा। तो ये गौर से इस पॉइंट को समझे, असहाब इंसान थे, उनकी मियां बीवी की जो जिंदगी थी वो भी इसी तरह ही गुजरती थी जैसे नॉर्मल मियां बीवी की गुजरती है। लड़ाई झगड़े होना, एक दूसरे से नाराज हो जाना, है जी, एक दूसरे से खफा हो जाना, बच्चों की खातिर कई चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना, कई चीजों में निकल पड़ना, ये सारी चीजें चल रही होती थी। ऐसी सूरत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्रैक्टिकल सिचुएशन सामने रख दी उन लोगों के। अच्छा, मिसाल के तौर पर आपको पता होना चाहिए, ये दुनिया के अंदर ये हकीकत है कि मियां बीवी जब साथ रह रहे होते हैं ना, तो हर दूसरे घर के अंदर झगड़ा होता है, हर घर के अंदर। और हर घर के अंदर जो झगड़ा होता है उसके पीछे अपनी एक कहानी होती है, अपना एक स्टोरी है, अपनी एक रीजन है जी। अब ऐसी सूरत में अगर हम हर झगड़े के ऊपर, हर फैसले के ऊपर एक ही एक्सट्रीम रवैया रखें तो इस तरह तो घर बचेगा ही कोई नहीं, और लोगों में एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग करने का पोटेंशियल ही पैदा नहीं होगा, औरतों में सब्र पैदा नहीं होगा, मर्दों के अंदर ठहराव पैदा नहीं होगा, बच्चों का फ्यूचर पैदा नहीं होगा। इन चीजों को पैदा करने के लिए जो हर दूसरे घर के अंदर मामला हो रहा होता है, उसको बचाने के लिए आपको यह तरीकाकार करना है कि कई दफा औरतों को, अच्छा फिर कई लोग कहते हैं जी औरतों को आजकल ज़हन में ये डाल दिया हुआ है कंप्रोमाइज, कंप्रोमाइज तो है ही, चक्कर ही कोई नहीं, वो रिश्ता ही क्या जिसमें कंप्रोमाइज करना पड़े, फलाना करना। वाह 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 वाह, मैं सदके जाऊं तुम्हारे इस फेमिनिज्म के ऊपर। ये औरत $5-5 के लिए जो कॉम्प्रोमाइज करवाते हो इस औरत से, इस औरत के लिए एनुअल बोनस के नाम के ऊपर जो कॉम्प्रोमाइज करवाते हो, इस औरत से तुम जॉब में जनाब इंटरव्यू में पास होने के लिए जो कॉम्प्रोमाइज करवाते हो, वो सारे कॉम्प्रोमाइज ठीक हैं। ये एयर होस्टेसेस हैं, ठीक है जी, जो ये क्रू होते हैं, ये क्रू जो है ये जनाब जा रहा होता है तो इनको बंदा हरास कर रहा होता है, मगर इन्होंने उस पैसेंजर के साथ कॉम्प्रोमाइज करके, यस सर, हाउ मे आई हेल्प यू सर, आगे झुक झुक के, ये कॉम्प्रोमाइज चलेगा है औरत के लिए, फेमिनिज्म, हाँ भाई ठीक है, क्योंकि दिमागों के अंदर ठोक दिया है तुम्हारे घर के लिए, तुम्हारे फ्यूचर के लिए, तुम्हारे इमोशनल रिलेशनशिप के लिए तुमसे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा, मगर जहां तुम कमर्शियल हो, जहां तुम प्रोफेशनल हो, जहां तुम फाइनेंशियल हो, वहां तुम कॉम्प्रोमाइज करती हो हैं। अच्छा, यही औरतें एक खड़ूस किस्म के ड्राइवर के साथ कॉम्प्रोमाइज करके टैक्सी में बैठी होती हैं, मगर अपने उस हस्बैंड के लिए जो इनको प्यार करता है, थोड़ा सा झगड़ भी पड़ता है, जिससे बच्चे हैं, जो इनके खर्चे उठाता है, उसके साथ नाराज हो जाएंगी तो बेड शेयर करने से मुंह फिर जाएगा।
घर शेयर करने से स्यापा पड़ जाएगा, उसके साथ गाड़ी में बैठना गवारा नहीं करेंगे, मगर टैक्सी ड्राइवर का कॉम्प्रोमाइज करके बैठ जाएंगे।